हाय दोस्तों, वेलकम टू विनायक वीलॉग्स। मेरा नाम विनायक है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप आपके जॉब के साथ कैसे 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। वॉरेन बफे वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन है जिनका नेटवर्थ है 118 बिलियन, जो बहुत सारे कंपनीज ओन करते हैं और बहुत ज़्यादा ही उनका शेयर्स पोर्टफोलियो है। उन्होंने अपना पूरा इनकम, पूरा वेल्थ शेयर्स में ही कमाया है और उनका ये एडवाइस है कि आम जनता इंडेक्स फंड के थ्रू जो पैसा कमा सकता है और स्टॉक्स का पूरा फ़ायदा ले सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। शेयर्स कभी इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है लॉन्ग टर्म में, और ये सही बात है कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रोथ दे देता है। अगर आप देखते हो इंडिया के इंडेक्सेस, जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2022 में सेंसेक्स ने 16% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ दिया है, क्योंकि सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 रुपीज़ से। बाय 2022 58,000 प्लस था। आप जानते हो आज 60,000 के भी ऊपर है। तो जो भी इन्वेस्टर इस बीच यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उनको ज़रूर उसका फ़ायदा मिला है। देखिए, याद रखिए, मैंने आपको इन्वेस्टर बोला है, मैंने आपको ट्रेडर्स नहीं बोला है, क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में काफ़ी फ़र्क है। ट्रेडर्स डेली ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बुक करने को सोचते हैं, बट इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड रखते हैं। और ये इंडेक्स फंड के थ्रू कैसे होता है? इंडेक्स फंड ये फंड होता है जिसमें आपका पैसा इंडेक्स के सारे फंड्स में डिवाइड होके असाइन हो जाता है। तो आपका पैसा सारे डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में चले जाता है और जिसके थ्रू आपका पैसा ग्रो होता है। क्योंकि आगे ये वो इंडेक्सेस होता है जैसे बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें यही फंड्स होते हैं जो टॉप कंपनीज़ होते हैं, वही कंपनीज़ यहाँ लिस्ट होते हैं और ये कंपनीज़ ग्रो ज़रूर होते हैं। और पिछले 40-50 साल के हिस्ट्री में इनका यही है कि 15% तक रिटर्न दिया है। और शेयर्स का अगर आप रिटर्न चेक करते हो तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड आपको 15% एनी हाउ रीच करा ही देता है। तो इट्स बेटर आपको इंडेक्स फंड के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली स्टॉक चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डेली मार्केट प्रेडिक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, यानी मार्केट को जज करने का आपको ज़रूरी नहीं है। आपको डेली न्यूज़ देखते देखते टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि आपका फंड काम करेगा या नहीं करेगा। आपको कोई ब्रोकरेज का भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रोकर्स का भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। आप आपके जॉब करते रहते हो और मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, जिससे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और ये इंडेक्स फंड में जब आप सोचते होंगे म्यूचुअल फंड भी आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपको फंड मैनेज करने का ज़रूरी नहीं है और आपका पैसा स्टॉक्स में लग जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप जो भी चूज़ करते हो, आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, डेली आपको बहुत एड्स दिखते होंगे, आप कहीं बाहर जाते हो आपके टीवी में आपको बहुत एड्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड का। बट म्यूचुअल फंड का ये ड्रॉबैक है कि म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 2 से 3% पर ईयर, यानी 2 से 3% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है एवरी ईयर उसमें से कट होगा और जो भी अमाउंट ग्रो होगा उसमें से 2 to 3% कट होगा। तो आपको इंडेक्स फंड में क्या फ़ायदा है कि आपका जो फंड है उसमें आपको ओनली 1% या 1% से कम आपको चार्जेस होता है। या आप चेक कर सकते हो, सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे यूटीआई इंडेक्स फंड है, एक्सिस इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स में सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी है, आप चूज़ कर सकते हो और उसमें चार्जेस आपको लिखा ही होगा। आप उसमें एक्सपेंस रेशियो चेक करना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा चार्जेस के बारे में। और इंडेक्स फंड में 1% से नीचे ही होता है चार्जेस मोस्ट ऑफ द फंड में, तो आप चेक कर लीजिएगा। जिसमें रिटर्न्स है, रिटर्न्स का हिस्ट्री भी होगा सब जगह पे, तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। और ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप जो भी जॉब कर रहे हो, इसमें अगर आप 5,890 रुपीज़ पर मंथ 40 ईयर्स के लिए आप रखते हो, जैसे अगर मान लीजिए आप अभी 20s में हो और आप आपके फ्यूचर प्लान कर रहे हो और 5,890 रुपीज़ एवरी मंथ आप 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मैंने वैसे भी बताया था कि 16% सेंसेक्स रिटर्न दे चुका है लास्ट 50 ईयर्स में। बट मैं लोअर साइड में अगर 11% लेता हूँ, 11% कैलकुलेट करता हूँ, तो भी 5 करोड़ के ऊपर उसका रिटर्न है। और अगर मैं 15% पे देखता हूँ तो रिटर्न्स 18 करोड़ में जाता है। गाइस, यही मैजिक है
कंपाउंड इंटरेस्ट का। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और जो उसको समझ गया वो ज़रूर उसमें कमा लेगा, और जो नहीं समझ पाएगा उनके लिए दिक्कत है। अब मान लीजिए आप 5000 मत कीजिए, आप अगर आपका कैपेबिलिटी 5000 से ज़्यादा है तो आप 5000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड, ये फंड में अगर आपको जो ग्रोथ देखते हो, ये फंड का ग्रोथ गोल्ड से भी ज़्यादा है। ये फंड का ग्रोथ फिक्स्ड इंटरेस्ट से तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो आपको बिना ज़्यादा रिस्क और बिना ज़्यादा एफर्ट डाले आपको 15% आपका मनी ईयरली ग्रो हो रहा है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए गाइस, मार्केट में वही लोग पैसे लूज़ करते हैं जो ट्रेडिंग करता है और जो मार्केट में कभी इन्वेस्ट करने को आता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ग्रो होते ही जा रहा है। आप देखोगे 100 रुपीज़ सेंसेक्स में से 60,000 आ चुका है सेंसेक्स। तो यहाँ पे वही लोग लूज़ किए हैं जो मार्केट का फ़ायदा नहीं उठाएं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए, इंडेक्स फंड में आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 15% के कैलकुलेशन में आपको 18 करोड़ तक है। बट आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप 20,000 तक भी अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो 40 ईयर्स के लिए, तो इसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है वो 60 करोड़ के ऊपर चले जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से प्लान करके किया है तो आप आपके जनरेशन के लिए 100 करोड़ के ऊपर का वेल्थ आप रख सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और अगर आपको कमेंट में कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।